नमस्कार, मैं हेना प्रसून आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आइए, ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। और आज चर्चा का विषय रहेंगे सूर्यदेव। 17 सितंबर 2021 के रात के 1:02 पर अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान की सिंह राशि उनकी स्वराशि है, वहां से बदलकर वो कन्या राशि में आ रहे हैं। और कन्या राशि में यहाँ पर लगभग 1 महीने तक का उनका गोचर भ्रमण रहेगा और वो 17 अक्टूबर दोपहर के 1 बजे तक रहेंगे। देखिए, ग्रहों के राजा हैं सूर्य। पूरी सौर मंडल में सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से ही ये 9 ग्रह आपस में सूर्य के चारों ओर ऑर्बिट करते हैं, घूमते हैं। तो मैं इस बात का खासा ध्यान रखती हूँ कि मैं किसी भी ग्रह के गोचर का मैं अगर वीडियो नहीं भी बना पाई तो मैं सूर्य देव का जरूर बनाऊं, क्योंकि सूर्य हमारे आत्मा, पिता, राजकीय मान सम्मान, हमारी राजनीतिक आशा, हमारी आकांक्षा, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन सब के द्योतक हैं। तो ये चूंकि ग्रहों के राजा हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द बाकी ग्रह घूमते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि सूर्य का जब भी सन का ट्रांजिट होता है तो आप सबों को बिल्कुल जानना चाहिए कि हम सबों के जीवन में क्या फर्क पड़ने वाला है। तो देखिए, सूर्य मंगल, गुरु और चंद्रमा के मित्र हैं। बुध से ये इनका रिलेशनशिप बड़ा न्यूट्रल रहता है। तो इन सबसे प्रभावित राशियों के लिए सूर्य का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। और फिर भी मैं एक एक करके एक राशियों की चर्चा करती जाऊंगी और इसे आप अपने लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से देख सकते हैं। मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगी कि आप अपने लग्न राशि से भी देखें और चंद्र राशि से भी देखें, तब आपको एक बहुत ही अच्छा ओवरव्यू आने वाले महीने का मिल जाएगा। सूर्य का ये गोचर आप सभी राशियों के लिए एक बात तो कॉमन है कि आप किसी भी तरह का हेल्थ इशू है, अगर आप पिछले दिनों से जूझ रहे थे तो आप चिकित्सक से परामर्श लेने का ये 1 महीने का जो समय है बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपकी कोई भी बीमारी, भगवान न करे कोई बीमारी हो, पर वो आरंभिक स्तर पर ही डायग्नोज हो जाएगी और ये इसकी क्रॉनिसिटी नहीं बन पाएगी। तो आप अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके जल्दी इस पूरे कालखंड को आप यूटिलाइज करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और जैसा कि हम जानते हैं, सूर्य देव अग्नि तत्व की राशि से पृथ्वी तत्व की राशि में आ रहे हैं, तो यहाँ पर वो हम लोगों को बहुत प्रैक्टिकल बनाएंगे। अपने अप्रोच में हम जीवन के प्रति एक बहुत व्यवहारिक रवैया अपनाने जा रहे हैं आने वाले 1 महीने में। ये 12 राशियों के लिए मैं बता रही हूँ। और इसके अलावा अगर मैं कुछ और जनरल ट्रेंड की बात करूं, उसमें एक ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस कालखंड के दौरान किसी ऐसी रिश्ते या किसी ऐसी चीज से आप पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं जो आपके लाइफ की जर्नी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, जो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। तो ये उन पुरानी चीजों, पुराने रिश्ते, पुरानी यादों से छुटकारा पाने का समय है। यहाँ पे सूर्य आपको इस तरह के कार्यों के लिए बहुत प्रेरित भी करेंगे और ऊर्जा भी देंगे और बुद्धि भी देंगे। आप अपने समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। बहुत ही प्रेशियस है ये 1 महीने का समय। आप प्रायोरिटी फिक्स कीजिए कि आपको जीवन में क्या चाहिए और उसके लिए आप पहला एक कदम बढ़ाइए। इस कालखंड के दौरान आपको सफलता जरूर मिलेगी। और इसके अलावा मैं ये भी आपसे निवेदन करूंगी कि आप किसी भी ऐसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, या जरूरी नहीं कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या एनजीओ के थ्रू ही कार्य करें। बहुत सारे हमारे सोसाइटी में ऐसे अनसंग हीरो होते हैं जो बिल्कुल चुपचाप 1 to 1 लेवल पे काम करते हैं और किसी को उनके चैरिटी के बारे में कानो कान खबर नहीं होती। तो चैरिटी तो हर समय करना चाहिए हमें, और लेकिन इस समय के दौरान मैं 12 राशि वाले जातकों से निवेदन करूंगी कि आपके मन में जो भी इच्छा थी कि मैं कहीं या तो कार सेवा भी बहुत बड़ी चैरिटी होती है। मैं ऐसा नहीं कहती कि आप पैसे का ही दान करें, वो पैसे का दान सिर्फ एक प्रकार है दान का, और इस तरह से आप अपने श्रम का दान कर सकते हैं, अपने समय का दान कर सकते हैं। किसी वृद्धा आश्रम में किसी वृद्ध दंपति के साथ बैठना, उनसे बातें करना, उनसे हंसना बोलना बहुत बड़ी चैरिटी है। तो इस तरह के बातों को आप अगर इस महीने में करते हैं तो आपके इन जनरल भाग्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
कार्यक्रम शुरू करूं इसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक का बटन दबाएं और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। और अगर बात मिथुन राशि वाले लोगों की करूं तो आइए जानते हैं मिथुन लग्न राशि या मिथुन चंद्र राशि वाले लोगों के लिए सूर्य का ये गोचर, कन्या राशि का गोचर क्या सौगात लेकर आया है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर सूर्य चतुर्थ भाव में वर्तमान में गोचर कर रहे हैं। तो चतुर्थ भाव हमारे कंफर्ट का होता है, हमारे लग्जरीज का होता है, हमारे सुखों का होता है, माता का होता है, भवन का होता है और भूमि का होता है। और चतुर्थ भाव से हम वाहन खरीदने का भी योग देखते हैं। तो यहाँ पे अगर सूर्य देव आते हैं, सूर्य देव का जो ये वर्तमान का गोचर है वो आपके रिश्तों में किसी भी तरह का मतभेद था या मनभेद था तो उसे निपटाने के लिए ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही अनुकूल समय है। अगर आपको किसी रिश्ते को फिर से रिवाइव करना है, फिर से एक जान डालनी है, तो आप अभी उस रिश्ते के लिए आप जो संबंधित व्यक्ति हैं उनसे आप बातचीत कीजिए, डिस्कशन कीजिए। एक हेल्दी डिस्कशन इस गोचर काल के दौरान हो सकता है और आप एक पुरानी मृत प्राय रिश्ते में आप पुनः जीवन का संचार कर सकते हैं। तो किसी भी तरह के मतभेद को मिटाने के लिए ये बहुत ही उचित समय है। और इसके अलावा देखिए, आप अगर आपने कुछ पहले से ब्रेक लिया हुआ था और फिर से आप अपने स्टडीज को शुरू करना चाहते हैं, उसको वापस से आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही अनुकूल समय है। आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। इस दौरान आपको कोई एक बहुत अच्छी न्यूज आ सकती है, गुड न्यूज आपको सुनने को मिल सकती है, जिसके लिए आप बहुत दिनों से प्रयासरत थे और इच्छुक थे। हाँ, लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगी, अपनी तरफ से पहल करके आप झगड़े झंझट की शुरुआत मत करें। ये उसके लिए बहुत ही अच्छा समय नहीं है। जैसा मैंने बोला कि पिछले झगड़े को आप सुलझाने के लिए बहुत ही उचित समय है। और पर इसके साथ ही मैं ये भी आपको कॉशन देना चाहूंगी कि आपको नए झगड़े की शुरुआत नहीं करनी है। आप अपने जीवन साथी के साथ शब्दों के चयन में बहुत ध्यान रखिए। किसी भी तरह के हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, हीटेड डिस्कशन में मत पड़िए। आपके रिश्ते की नींव को ये कमजोर कर सकता है। और अगर आपके वर्क फ्रंट की बात करूं तो देखिए, जो भी चीज सन के ट्रांजिट को समझने के लिए आप अपने मनोदशा, मनोस्थिति को समझना पड़ेगा, क्योंकि सन हमारे सबसे ज्यादा आत्मविश्वास को अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए आपको वर्क प्लेस पे हो सकता है कि थोड़ा सा लो सेल्फ स्टीम आप अनुभव करें, थोड़ी सी आपको आत्मविश्वास में कमी देखने को मिले, कमी का अनुभव करें। कमी आएगी नहीं, पर आपको ऐसा इल्यूजन होगा कि मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट मैं नहीं लग रहा हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस का स्तर थोड़ा गिर गया है। तो इस तरह से आप अनुभव कर सकते हैं। अगर आप किसी जरूरी दस्तावेज पे हस्ताक्षर करने जा रहे हैं तो एक बार आप अपने मेंटोर, अपने शिक्षक या अपने जो वरिष्ठ आपके जिस पर भी आपका विश्वास है, तो आप एक बार उनसे जरूर पेपर्स दिखवा लीजिए, चेक करवा लीजिए। हो सकता है आपसे थोड़ी सी गलती हो जाए, लेकिन अगर इस तरह का कोई फादर फिगर है आपके जीवन में तो एक बार आप उनसे राय मशवरा लेके जरूर आप आगे बढ़िए। और अगर मैं हेल्थ फ्रंट की बात करूं, आपके स्वास्थ्य की बात करूं, तो हेल्थ के लिए आपको बहुत बड़ी राहत की बात है कि पूरे महीने आपका स्वास्थ्य बहुत अनुकूल बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी मुझे कुछ भी घबराने वाली बात नहीं दिख रही और आप पूरे महीने अपने स्वास्थ्य के बदौलत जीवन का भरपूर आनंद लेंगे।